हेलो स्टूडेंट, आज मैं अपनी नई वीडियो में देखिए मैं इसमें आज क्या बताऊंगी आपको। एट ओरिजिन वी हैव द फॉर्मूला। अगर ओरिजिन पे हमें सी आर इक्वेशन की कोई वैल्यूज निकालनी, ओरिजिन वर्ड अगर आपको यूज करना है कहीं भी आपके क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम ओरिजिन पे सी आर इक्वेशन निकालने के लिए अगर दी जाती है, मान लीजिए एनालिटिक फंक्शन हमें एट द ओरिजिन शो करना है, तो हम u की वैल्यू को एट ओरिजिन निकालने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। del u over del x is equals to limit x tends to 0 u of x comma 0 minus u 0 0 upon x। ऐसे ही y के लिए फॉर्मूला है और ये हमारा v के लिए फॉर्मूला है, ये v x के लिए vy के लिए और f डैश 0 के लिए। आप ये नोट कर लीजिए फॉर्मूले, इस पे बेस क्वेश्चन बताऊंगी, फिर ये फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं हमें ये क्वेश्चन की फॉर्म में आपको समझाऊंगी। अब देखिए इस क्वेश्चन की फॉर्म में देखिए जो मैंने अभी फॉर्मूले लिखवाए थे, ये फॉर्मूले कैसे यूज करना है। देखिए क्वेश्चन हमें दे रखा है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब 1 प्लस आयोटा माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आयोटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेयर जेड इज नॉट इक्वल्स टू 0। एफ जीरो ने कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ये दे रखा है कि एफ जीरो इज द कॉन्टिन्यूअस एंड दैट द सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड, यानी कि हम वहां से एफ डैश जीरो की वैल्यू हमें कॉन्टिन्यूअस दे रखी है, यानी कि u और v दोनों हमारे कॉन्टिन्यूअस है एंड u सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। सी आर इक्वेशन भी हमें सेटिस्फाई करानी है, यानी कि जो हमारी सी आर इक्वेशन होती है u x इज इक्वल टू v y इज इक्वल टू u y इज इक्वल टू माइनस के v x, ये कंडीशन भी हमें शो करनी है एट द ओरिजिन। बट एफ डैश जीरो इज नॉट एग्जिस्ट। नॉट एग्जिस्ट का मतलब हुआ कि उसकी कोई यूनिक वैल्यू नहीं आ रही है। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस हमें अगर पेपर में दे रखे हैं तो हमें कैसे सॉल्व करना है। ओरिजिन का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ओरिजिन वर्ड जरूर यूज हो रहा होगा। देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए जनरली हमें पता है कि एफ जेड की वैल्यू हमारी क्या होती है, u प्लस आयोटा v। अब मैं इस फॉर्म में अगर मैं ये वैल्यू को लूं तो एफ जेड की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे एक्स क्यूब 1 प्लस आयोटा माइनस के वाई क्यूब 1 माइनस के आयोटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले हम इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट यानी कि u और v की वैल्यू को इक्वेट कर लेते हैं। तो उस पहले से थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, इसे मल्टीप्लाई कर दिया एक्स क्यूब प्लस के आयोटा एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब प्लस के आयोटा वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सारी वैल्यू हमारी u प्लस आयोटा v के इक्वल। अब रियल पार्ट एक साथ कर लीजिए तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक साथ हो गया प्लस के आयोटा बाहर एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ये वैल्यू है हमारी u प्लस आयोटा v। यहाँ से हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो u की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई और वाई वी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब हम अपने एट द जीरो वाली वैल्यूज जो होती है फॉर्मूले वो निकाल लेंगे। अब देखिए इन वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। नाउ डेल यू ओवर डेल एक्स, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 u ऑफ x कॉमा 0 माइनस u ऑफ 0 कॉमा 0 अपॉन x। यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे y की जगह 0 रखेंगे और इसकी जगह हम x रखेंगे, तो ये वैल्यू सॉल्व होके हमारे पास इसकी वैल्यू हमारे पास 0 कॉमा 0 की 0 हो जाएगी। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x क्यूब, ये 0 हो गया, ये एक्स स्क्वायर हुआ तो एक्स स्क्वायर इंटू ये अपॉन वाला x आ जाएगा, बाकी हमारी वैल्यू है 0। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी x क्यूब अपॉन एक्स क्यूब यानी कि 1। इसी तरीके से हम डेल u ओवर डेल y निकाल लेंगे। तो लिमिट y टेंड्स टू 0 u ऑफ 0 कॉमा y माइनस के u ऑफ 0 कॉमा 0 अपॉन y। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए यहाँ पे 0 जब रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा माइनस के y की ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट y टेंड्स टू 0 माइनस के y क्यूब अपॉन
ये स्क्वायर नीचे और ये y आ जाएगा, यानी कि y क्यूब हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1। इसी तरीके से डेल v ओवर डेल x निकाल लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये वैल्यू हो जाएगी v ऑफ x कॉमा 0 माइनस के v ऑफ 0 कॉमा 0 अपॉन x। जैसे हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू हमारी वापस फिर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये वैल्यू हो जाएगी एक्स क्यूब स्क्वायर आ जाएगा और ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगी। लिमिट नाउ डेल v ओवर डेल y, तो लिमिट y टेंड्स टू 0, यहाँ से v ऑफ 0 कॉमा y माइनस के v ऑफ 0 कॉमा 0 अपॉन y। जैसे हम वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट y टेंड्स टू 0 y क्यूब अपॉन स्क्वायर इंटू y, यानी कि y क्यूब, यानी कि वैल्यू आ गई। अब हम अपनी CR इक्वेशन से देखते हैं CR इक्वेशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है इसमें। अब देखिए यहाँ से वैल्यू आई ना बाय CR इक्वेशन से डेल u ओवर डेल x की वैल्यू डेल v ओवर डेल y के बराबर होनी चाहिए और डेल u ओवर डेल y की वैल्यू माइनस में डेल v ओवर डेल x के बराबर होनी चाहिए। अब चेक करते हैं, डेल u ओवर डेल x की वैल्यू यानी कि 1 है और डेल v ओवर डेल y की वैल्यू भी 1 है, यानी कि पहले तो CR इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड है डेल u ओवर डेल y यानी कि -1 और ये वैल्यू हमारे इस 1 माइनस के बराबर है, यानी कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। हैंस CR equation are satisfied at the origin now at the origin u equals to 0 and v is equals to 0, hence both u and v continuous at the origin। ये तो हमारे कॉन्टिन्यूस हो गए। कॉन्सिक्वेंटली fz is continuous। जब u और v कॉन्टिन्यूस हो गए तो भाई हमारा fz भी उसी से रिलेटेड होता है। fz की वैल्यू u प्लस आयोटा v होती है, तो जब ये कॉन्टिन्यूस हो गए तो fz भी हमारा कॉन्टिन्यूस हो गया, कॉन्टिन्यूस एट ओरिजिन। अब हमें क्वेश्चन में हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, fz भी हमारा कॉन्टिन्यूस हो गया, ये भी हमने शो कर दिया एट द ओरिजिन। अब हमें इसमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, हमें f डैश z इज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि हमें f डैश z की वैल्यू निकालनी है, यानी कि f डैश z की वैल्यू हमारी क्या होती है, लिमिट z टेंड्स टू 0 f z माइनस f0 अपॉन z। ये हमारा f डैश 0 की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो इसमें हम अपना वैल्यू लगाते हैं, लिमिट z टेंड्स टू 0, fz की वैल्यू में फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी थी, x क्यूब 1 प्लस आयोटा माइनस के y क्यूब 1 माइनस के आयोटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ये अपॉन वाला z, और f0 की वैल्यू तो हमारी वैसे भी 0 हो जाएगी। तो अब यहाँ से थोड़ा सा अरेंज करती हूँ मैं यहाँ से, तो लिमिट z टेंड्स टू 0, यहाँ से रियल पार्ट तो हमें पता ही है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ गया था, और इमेजिनरी पार्ट हमारा आ गया था एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब, और ये वैल्यू हो गई हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और z की वैल्यू को हम अपनी फॉर्म में लिख रहे हैं एक्स वाई के 1x प्लस आयोटा y। अभी हम इसको अरेंज करते हैं।
अब देखिए हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है। अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो एक इसकी यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि दो कंडीशंस पे हम एटलीस्ट देख लेंगे चेक करके कि अगर एफ डैश जेड की एफ डैश जीरो की वैल्यू हमारी यूनिक आ रही है, दोनों की वैल्यू दो कंडीशंस पे दोनों की वैल्यूज हमारी सेम आ रही है, तो हमारा एफ डैश जीरो इज एग्जिस्ट। अगर ये वैल्यू डिफरेंट आती है तो हमारा जो एफ डैश जीरो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखें यहाँ पे मैंने एक कंडीशन ले ली, लेट z tends to 0 along y equals to x, ये हमने एक कंडीशन ले ली, ठीक है। यहाँ से हमने एक कंडीशन ले ली y equals to x, तो हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ f डैश जीरो लिमिट z tends to 0, जैसे हम रियल एनालिसिस में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फाइंड करने के लिए y की वैल्यू को mx ले लेते थे या उसकी अलग अलग कंडीशंस पे उसकी y की वैल्यू को निकालते थे, उस स्टेप से ही हम इसमें भी वैल्यू को अलग अलग पॉइंट पे निकाल के देख लेंगे। अगर वो m के ऊपर, जैसे रियल एनालिसिस में क्या होता था, y इक्वल्स टू mx ले लेते थे। अगर y इक्वल्स टू mx हमने लिया है और हम m की वैल्यू y की वैल्यू mx रख देते हैं और वो सॉल्व करने पे वो वैल्यू हमारी m के ऊपर टोटली डिपेंड हो जाती थी, तो हम कह देते थे वो डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे ही यहाँ पे भी मैं mx भी, आप लोग mx भी ले सकते हो, लेकिन मैं अलग अलग पॉइंट्स पे आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। नाउ एफ डैश जीरो इज जेड एंड लिमिट टेंड्स टू 0 एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब, y की जगह आप क्या ले लेंगे हम यहाँ पे x, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस आयोटा एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस एक्स प्लस आयोटा। देखिए तो इसकी वैल्यू क्या है, ये तो 0 हो गया हमारा, यहाँ से आ गया हमारा लिमिट z टेंड्स टू 0 और ये वैल्यू हो गई हमारी, ये तो हो जाएगा 2x क्यूब आयोटा और नीचे भी आ गया 2x स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स कॉमन ले लिया तो ये क्यूब हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, यानी कि ओवरऑल हमारे पास वैल्यू होगी आई आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा, ये एफ डैश जीरो की वैल्यू आएगी। और अरेंज कर लीजिए, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस आयोटा अपॉन, रैशनलाइज कर देंगे तो ये सॉल्व होकर ये वैल्यू हो जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ रही। अब एक कंडीशन और ले रहे हैं हम, फर्स्ट कंडीशन ले ली, सेकेंड कंडीशन और ले लीजिए, लेट z टेंड्स टू 0 अलोंग, और कोई नई वैल्यू ले लेते हैं अलोंग y इक्वल टू 0, एक बार हमने y को 0 ले लिया। नाउ f डैश जीरो, इसी वापस फॉर्मूले में हमने वैल्यू को रखा, f डैश जीरो इज इक्वल्स टू लिमिट z टेंड्स टू 0, यहाँ से x क्यूब प्लस आयोटा x क्यूब हो जाएगा, y की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर, ये 0 हो गया, ये वैल्यू हो गई 1 अपॉन एक्स, यानी कि लिमिट z टेंड्स टू 0, यहाँ से एक्स क्यूब आ गया, नीचे भी एक्स क्यूब हो गया, यानी कि एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, हमारे पास ओवरऑल वैल्यू आ गई 1 प्लस, यानी कि ये वैल्यू डिफरेंट आ रही है, ये वैल्यू डिफरेंट आ रही है, यानी कि दोनों कंडीशन पे हमें यूनिक वैल्यू नहीं मिल रही है, हेंस f dash 0 is not unique, therefore f dash z does not exist. क्लियर हो गया आप लोगों को? इस तरीके से हमने क्वेश्चन करना है। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।